नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। गुर्वापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। 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 बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संबीर शिखर की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम शौच धर्म की। परम पूज्य पादा श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगरी अशोका गार्डन पासनाथ जिनालय के समक्ष हम बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो बताया गया, जो वाणी खिरी, वही वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। पर्वादिराज परिभूषण पर्व 10 लक्षण चल रहे हैं और आज उन्हीं धर्मों का जो है चतुर्थ दिन, आज चौथी कक्षा में हम प्रवेश कर रहे हैं और वह चौथी कक्षा जो है वह उत्तम शौच धर्म की है। क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कि 4 गति होती हैं और उन 4 गतियों में क्रम क्रम से जो है एक एक कसाय मुख्य रूप से पाई जाती है। नरक गति में जो है क्रोध कसाय की बहुलता पाई जाती है। मनुष्य गति में मान की बहुलता पाई जाती है और त्रियंच गति में मायाचारी की बहुलता पाई जाती है और चौथी जो गति है वो देव गति है। क्योंकि क्रम ये चल रहा है तो चौथी जो है जो कसाय है वह लोभ कसाय
को हमें दूर करना है। इसलिए यहाँ पर जो देवगतियाँ पाई जाती उसका वर्णन चल रहा है। और यही कारण है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत ग्रंथ में 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में उन्होंने 10 धर्मों का कथन करते हुए नाम का उल्लेख किया। और वहाँ उन्होंने बताया उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्मा। तो वहाँ पर उन्होंने 10 धर्मों के नाम क्रम से गिनाए हैं। और उन क्रम में जो है सबसे पहले उन्होंने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और चौथे नंबर पर शौच धर्म, और उसके बाद सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य को लिखा, उल्लेख किया। जब हम पूजन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? शुरू की लाइन जब हम स्थापना करते हैं तो क्या बोलते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव है, क्या है? भाव हैं। सत्य, शौच, संयम क्या है? उपाय हैं। ऐसा पढ़ते ना। तो वहाँ पूजन में उन्होंने जो है पंडित ध्यानत राय जी ने उत्तम जो है सत्य को पहले कहा और शौच को जो है बाद में कहा। मूलाचार आदि अन्य ग्रंथों में भी कहीं पर जो है कुछ भेद मिलता है। लेकिन जो है यदि हम कसाय आदि की अपेक्षा से देखें तो हम उसका जो है अपेक्षा लगाते हैं कि जो है यहाँ पर जब क्रोध, मान, माया, लोभ की बात, क्रोध तक मान, माया, ये 3 कसाय की बात चली है तो चौथी कसाय जो है लोभ की बात चलना चाहिए। जहाँ हमने जो है क्षमा को धारण किया, जहाँ हमने मार्दव को धारण किया, जहाँ हमने आर्जव को धारण किया, तो उसके बाद शौच की नंबर आता है। दूसरी अपेक्षा से हमें अभी सत्य धर्म को प्राप्त करना है। सत्य धर्म को प्राप्त करना है तो उसके पहले हमें लोभ क्या करना चाहिए? लोभ को जो है कम करेंगे, लोभ को दूर करेंगे, तभी हम सत्य बोल पाएंगे। अन्यथा व्यक्ति क्या होता है? भय के कारण, स्नेह के कारण, लोभ के कारण आदि आदि उससे वह क्या करता है? झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है। किसके कारण? लोभ आदि के कारण। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें 34 नंबर पर जो है उसको हम इस लोभ को दूर करना है, तो उसके लिए उत्तम शौच धर्म के बारे में व्याख्यान होना चाहिए। और इसी जो है परिपाटी में आचार्यगण, साधु संत, विद्वान गण सभी जो है चौथे धर्म में जब बात चलती है तो उत्तम शौच धर्म की बात करते हैं। किसी ने कहा भी है 4 पंक्तियों के माध्यम से, जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, जब भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। जब भी कोई मिलता है तो अपना मित्र होता है, अपना मित्र होता है। आज लोभ कसाय के अभाव में प्रकट होने वाली जीवन की जो पवित्रता है, पवित्रता कहिए या शुचिता की बात हमें समझना है।
शौच धर्म पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता शुचिता संतोष के माध्यम से क्या होती है, आती है। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे उसको क्या होता है, लोभ बढ़ता है। मान लीजिए आपके लिए 99 मिल गए, क्या अनिल, 99 रुपये मिल गए, आप क्या सोचोगे हैं, क्या सोचोगे? 99 खर्च करने की नहीं सोचोगे क्या? 99 को खर्च करने की नहीं सोचोगे, सोचोगे तो एक और आ जाए इसके लिए सोचोगे, उसके लिए प्रयास करोगे। और यदि अब 99 की जगह 100 हो गए, क्या हो गए आशीष, 100 हो गए मान लीजिए, अब 100 के बाद क्या सोचोगे हैं? 100 के यदि हो गए तो आप 100 को खर्च करने की नहीं सोचोगे, अपितु 100 से क्या करोगे, अरे अब 200 का काम नहीं चलता, अब तो एक बिंदु और बढ़ेगी हैं, अभी 2 बिंदु थे अब 3 बिंदु कर दिए, 3 बिंदु की अब तो 1000 होना चाहिए। अरुण जी क्या होना चाहिए, अरुण 1000 होना, और 1000 हो गए तो क्या हो, 10,000 हो, 10,000 हो गए तो फिर भैया अब उसमें भी काम नहीं चलेगा, अब जो है लाख हो जाए, लाख। और कई बार क्या होता है, लाख के चक्कर में जो है लोग क्या करते हैं, एक बुरी आदत को पाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बुरी आदत को पाल लेते हैं। आज व्यक्ति जो है जल्दी ही जो है लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदि बनना चाहता है जल्दी, और मेहनत करना नहीं चाहता है, उसके अंदर पैशन नहीं है। और यही कारण क्या होता है, लोगों की बातों में आ जाता है, विज्ञापन में चला जाता है, और सट्टा, क्या सट्टा को खेलने लगता है, कोई मटका को खेलने लगता है, कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ हैं, और सोचता कि वहाँ क्या हो, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। और वास्तविकता में अधिकांश क्या होता है, जब भी आप कोई प्रारंभ करोगे ना, पहली बार आशीष, पहली बार, दूसरी बार आपको बड़ा लाभ होगा, एक लगाए 10 मिलेंगे, 10 लगाओगे 100 मिलेंगे, और 100 लगाओ तो 1000 भी मिल जाएंगे। और उसके बाद अभी तो बढ़ने वाली गिनती चालू हुई थी, बढ़ने वाली, फिर उसके बाद क्या होती है, बैक मार जाती है। मालूम पड़ा 1000 आ गए थे, हमने कही 1000 की, अब भैया अब 10,000 हो जाएंगे, तो उनने लगाए जैसे, तो जो है 1000 भी चले जाते हैं। अब सोचते यार थोड़ी अपनी पूंजी लगा के देख लो, हैं अरुण जी, ऐसी होता है ना, पूंजी लगा के देख लो, हो सकता वो वापस आ जाएं। और मालूम पड़ा उन्होंने जो पूंजी थी वो भी लगा दी, और तो वो भी क्या हो गया, चला गया स्वाहा। अब तो जो है खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जो 7 व्यसन होते हैं, उसमें सबसे पहला जो व्यसन है वो जुआ व्यसन है। क्या है, जुआ जो व्यसन है, चाहे वो आप ताश खेलो, चाहे चौपड़ खेलो, चाहे कुछ भी, मतलब जो है जो क्या बोलते हैं शतरंज खेलो, या जो भी सट्टा खेलो, यहाँ तक कि शेयर बाजार, क्या आज पूरे उसमें बाजारों में शेयर बाजार ने कब्जा कर रखा है। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, चाहे गल्ला हो, चाहे कुछ भी हो, हर जो है शेयर बाजार ने सारा वो कर रखा है, और व्यक्ति उसमें जो है लगा देता है, और लगाने के बाद जो है
फिर वह स्वाहा हो जाता है।